खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अतिक्रमण नियमितीकरण नीति, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर भर्तियां, हिमकेयर योजना के विस्तार और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए रेगुलराइजेशन पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत आवासीय, कृषि और बागवानी उपयोग के लिए कब्जे में ली गई 20 बीघा तक सरकारी भूमि को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर तैयारी की गई इस नीति को अब अंतिम मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा। कैबिनेट ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से भी बड़ा निर्णय लिया। जिन 6,356 किसानों की भूमि नीलामी की प्रक्रिया में है, उनके 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई फैसले भी लिए गए हैं। स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को पूर्ण वेतन मिलेगा। वही 31 मार्च 2026 तक 7 साल की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। इसके अलावा जॉब ट्रेनी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का भी निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर भर्ती को मंजूरी दी है। 300 मेडिकल ऑफिसर, 250 मल्टीटास्क वर्कर, 200 स्टाफ नर्स, 76 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन के पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में 75 असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पद सृजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत सरकाघाट अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 बेड की जाएगी, जबकि बद्दी अस्पताल को 200 बेड क्षमता वाला बनाया जाएगा। मनपुरा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मंझेली में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि जो सरकारी भूमि पे या फॉरेस्ट भूमि पे जिनके अवैध कब्जे थे, उनके हाई कोर्ट ने कहा कि उनको पेड़ काटने आरंभ कर। हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुरूप पेड़ काटने पर सरकार ने एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी को हाई कोर्ट में रिजेक्ट किया। फिर हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों के कटान पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिमाचल सरकार एक रेगुलर पॉलिसी बना करके सुप्रीम कोर्ट भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन सारी चीजों को रेगुलराइज करने के लिए एक पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज बना करके कैबिनेट में